हेलो एवरीवन, जेपीआईटी कॉलेज में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोग ने प्रिंसिपल के बारे में पढ़े थे। बिल्डिंग प्लानिंग जो करते हैं इसका प्रिंसिपल देखे थे, 4-5 प्रिंसिपल देखे थे। आज हम लोग पूरा कंप्लीट प्रिंसिपल देख लेंगे कि जितना भी प्रिंसिपल है आपको। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पे। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है आपका? ग्रुपिंग। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है आपका? ग्रुपिंग है। ग्रुपिंग के बारे में हम लोग जानेंगे। ग्रुपिंग क्या है आपका? सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन देखेंगे, उसके बाद समझाएंगे क्या है ग्रुपिंग। ठीक है, इट इज अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट रूम। इट इज अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट रूम्स विथ रेफरेंस टू देयर फंक्शन। इट इम्प्रूव कंफर्ट, प्राइवेसी एंड कन्वीनियंस एंड मिनिमाइज सर्कुलेशन। ठीक है, डिफिनेशन क्या कर रहा है? हम लोग जो रूम का जो अरेंजमेंट वगैरह करते हैं वो किसके हिसाब से करते हैं, किसके रेफरेंस से करते हैं? वो फंक्शन के हिसाब से हम लोग करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, आपका जो होगा वो कंफर्ट ज़्यादा अच्छे से रहेगा। ठीक है, इम्प्रूव अच्छे से होगा, प्राइवेसी आपकी अच्छी से रहेगी। ठीक है, आपका कन्वीनियंस जो रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और बहुत कम जगह आपका सर्कुलेशन होगा। ठीक है, कहने का मतलब जो भी आपका रूम वगैरह है वो आपका प्रॉपर एक अरेंजमेंट में होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लो कि आपका बरंडा है, जैसे मान लो कि आपका बरंडा है, इस डायग्राम में दिखाया गया है आपका। ठीक है, तो वरांडा को जो एडजेसेंट करेंगे हम लोग, वरांडा को जो एडजेसेंट करेंगे वो क्या करेंगे? ड्राइंग रूम से एडजेसेंट करेंगे। ठीक है, मान लो किसी ये आपका बरंडा है, ये मान लो का बरंडा है, ये आपका बरंडा है। ठीक है, क्या बरंडा जहाँ पे गाड़ी लगा हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे? ड्राइंग रूम से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे ये आपका ड्राइंग रूम है, ये आपका ड्राइंग रूम है, इससे हम लोग क्या करेंगे? कनेक्ट कर देंगे। ठीक, उसके बाद डाइनिंग रूम जो होगा आपका, डाइनिंग रूम जहाँ पे हम लोग खाना वाना खाते हैं वो आपका किचन के क्लोज होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपका डाइनिंग रूम है, डाइनिंग रूम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। जैसे मान लो ये आपका किचन है, ये आपका किचन है। ठीक है, तो किचन से आपका डाइनिंग रूम क्लोज होना चाहिए। ये जो आपका डाइनिंग रूम दिख रहा है, ये आपका डाइनिंग रूम दिख रहा है। ठीक है, ये आपका टेबल देखो यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, ये क्या है आपका? किचन से सीधे क्लोज है। ठीक है, ताकि खाना वाना खाने में प्रॉब्लम ना, दिक्कत ना हो। ठीक, उसके बाद बेडरूम जो है आपका, बेडरूम, टॉयलेट, ड्रेसिंग रूम, ठीक है, ये सब एक साथ होना चाहिए। ठीक, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक, जैसे ये आपका बेडरूम है, ये आपका बेडरूम है, ये देखो आपका बेडरूम है, बेडरूम से जस्ट आपका सटा हुआ है टॉयलेट रूम, वॉशरूम वगैरह है। ठीक, ड्रेसिंग रूम इसी को भी बोलते हैं, कपड़ा वपड़ा चेंज करने के लिए हम लोग ड्रेसिंग रूम बनाते हैं। ठीक, तो बेडरूम से आपका बेडरूम से अटैच होना चाहिए टॉयलेट रूम और ड्रेसिंग रूम। ठीक, उसके बाद बाथ है ना, वाटर कंटेंट जो बात जो होना चाहिए, मतलब नहाने वहाने का जो बात होना चाहिए वो भी आपका क्या होना, नियर होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो ये आपका बाथरूम है, इसमें जो हम लोग पानी भेजेंगे तो वो आपका काफी नजदीक होना चाहिए। ठीक है, पानी वगैरह अच्छे से आए। ठीक है, स्टेयर केस जो होता है, स्टेयर केस शुड बी इजिली एसेबल फ्रॉम ऑल रूम। स्टेयर केस जो होता है वो आपको ऐसे जगह पर हम लोग को प्रोवाइड करना है जहां से आपको इजिली सारे रूम में आप जा सके, आप सारे रूम में उसका अच्छे से पहुंच सके। ठीक है, तो हम लोग स्टेयर केस वगैरह जो डालेंगे, कोई कोई घर में देखो एकदम साइड में डाल देते हैं स्टेयर केस, तो स्टेयर केस से उतरोगे सभी रूम में जाने में दिक्कत है। कोई कोई घर वाले क्या करते हैं, बीच में ही डाल देते हैं, यहीं पे डाल देंगे आपको स्टेयर केस। उससे आपको क्या, यहाँ छत पे से उतरोगे तो आप इस रूम में भी चले जाओगे, इस रूम में भी चले जाओगे, इस रूम में, मतलब कहने का मतलब प्रॉपर डिस्टेंस पे होना चाहिए रूम से, डाइनिंग हॉल से, ये सब आपका प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए स्टेयर केस से। ठीक है, उसके बाद देखो अगला पॉइंट दिया, वाटर कंटेंट शुड बी away from dining, psychological feeling of the being away from sanitary place। ठीक है, वाटर कंटेंट जो वगैरह आपका आता है वो क्या, डाइनिंग हॉल जो साइकोलॉजिकल फील के लिए और डाइनिंग रूम वगैरह से आपका अलग होना चाहिए, काफी ज्यादा अलग होना चाहिए। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट आपका क्या है? सर्कुलेशन। ठीक है, इसका डेफिनेशन देखेंगे, इट इज access into or out of a room. It is internal movement inside a building। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, जो सर्कुलेशन डालते हैं वो बिल्डिंग के इनसाइड मूवमेंट के लिए, इंटरनल मूवमेंट के लिए हम लोग एक सर्कुलेशन पाथवे वगैरह हम लोग बनाते हैं। ठीक है, जैसे इसका पॉइंट देखो आपको दिखाया गया है, पॉइंट लिखाया गया है, सर्कुलेशन एरिया शैल बी स्ट्रेट। सर्कुलेशन एरिया या तो आपका स्ट्रेट हो सकता है, जैसे मान लो ये आपका बिल्डिंग बनाया,
ये बिल्डिंग बनाया, ठीक है। आपका बाहर से ये एक्सटर्नल प्राइवेसी है, ये आपका मान लो एक्सटर्नल प्राइवेसी, आपने वॉल बना दिया, वॉल के पीछे में अंदर इंटर आप सर्कुलेशन एरिया छोड़ दिया, 5 फीट 4 फीट छोड़ दिया आपका मूवमेंट के लिए, घूमने फिरने के लिए, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन एरिया बोलते हैं, ठीक। तो ये सर्कुलेशन एरिया या तो आपका स्ट्रेट होगा, ठीक है, या फिर शॉर्ट होगा काफी ज्यादा, या फिर आपका ब्राइट होगा, लाइट लगा के रखे होंगे, ठीक है। उसके बाद आप दिन में भी इसको सर्कुलेशन एरिया में टहल सकते हैं, रात में भी टहल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, सर्कुलेशन एरिया में वेंटिलेटर वगैरह होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन होना चाहिए, जो आपका ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह वो नहीं होना चाहिए। मतलब ये आपका एरिया घूम रहे हो तो बीच में कहीं पे दीवार नहीं होना चाहिए, कहीं पे इधर वाल नहीं होना चाहिए, तब तो आपको पूरा घूम पाओगे चारों साइड से। बहुत लोग घर में बनाते हैं अपने, ठीक है, बहुत सारे आप लोग घर में सर्कुलेशन डालते हैं, ठीक। उसके बाद क्या है, इट शुड नॉट इफेक्टेड प्राइवेसी, नॉट इंटरफेयर विथ अंटिल, ये आप जो सर्कुलेशन एरिया डालोगे उससे आपका प्राइवेसी वगैरह इफेक्ट नहीं होना चाहिए, इस टाइप का हम लोग सर्कुलेशन एरिया प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब देखो दो टाइप का सर्कुलेशन एरिया प्रोवाइड करते हैं हम लोग, एक तो हॉरिजॉन्टल प्रोवाइड करते हैं, एक आपका वर्टिकल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जो प्रोवाइड करेंगे सर्कुलेशन विद इन सेम फ्लोर पे हम लोग सर्कुलेशन प्रोवाइड करेंगे, वर्टिकल जो प्रोवाइड करेंगे वो डिफरेंट फ्लोर पे भी प्रोवाइड कर सकते हो आप, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट क्या है आपका, सैनिटेशन है। अगला पॉइंट क्या है आपका, सैनिटेशन। इसका डेफिनेशन देखेंगे हम लोग, इसका डेफिनेशन अब देखो हम लोग सैनिटेशन में क्या, सैनिटेशन क्यों प्रोवाइड करते हैं हम लोग, क्यों प्रोवाइड करते हैं। अब देखो डेफिनेशन लिखा हुआ है, इट इज प्रोविजन एंड अपकीप ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ हाउस टू कीप इमिटेट्स चेयरफुल एंड फ्री फ्रॉम डिजीज, ठीक है। सैनिटेशन हम लोग इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि आपका जो घर है, जो भी आप घर बनाए वो आपका चेयरफुल रहे, ठीक है, फ्री फ्रॉम डिजीज रहे, बीमारी से आपका बचा रहे, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, सैनिटेशन वगैरह काफी ज्यादा अच्छे से प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। देखो उसका फैक्टर क्या है, फैक्टर आपका क्या है, आपका लाइटिंग होना चाहिए प्रॉपर वे में, आपका वेंटिलेशन होना चाहिए, आपका क्लीननेस होना चाहिए, जो भी आपका घर वगैरह ये घर बनाए हो, जो भी मान लो कि बारिश पे हो रहा है इस पे घर पर, उसका सैनिटेशन अच्छे से होना चाहिए। यहाँ पे पाइप डाल देते हो, ऊपर का पानी जब पाइप से निकल के आपका बाहर चला जाए, ठीक है। इधर किचन में यहाँ पे अच्छे से सैनिटेशन किए होंगे, किचन का पानी आपका किसी रूम में ना जाए, आपका बाहर निकल जाए, समझ रहे हो। सैनिटेशन करने का मतलब जो भी आपका पानी वगैरह रहे वो आपका रूम वगैरह में नहीं जाए, वो सीधा आपका बाहर निकल जाए, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका घर में बीमारी वगैरह नहीं फैलेगा, आपका मच्छर वगैरह नहीं फैलेगा, आपका काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, चेयरफुल रहेगा, ठीक। अब देखो लाइटिंग क्या है, नेचुरल लाइट आपका आना चाहिए, लाइटिंग क्या आना चाहिए, आपका ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें आपका नेचुरल लाइट आना चाहिए, ताकि आपका जो भी डिजीज वगैरह रहेगा, बैक्टीरिया वगैरह वो आपका सन के लाइट में ही मर जाए, ठीक है। जनरली हम लोग कैमरा भी बनाते हैं तो वो आपका सनलाइट वाला बनाते हैं, ठीक। उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ नेचुरल लाइट इज अफेक्टेड बाय पॉल्यूशन लाइक स्मोक, डर्ट, डस्ट, गैसेस, क्लाउडेड, ठीक है। तो इन सब से जो इफेक्टेड रहता है ये सब आपका घर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन सब क्या होता है, जैसे मान लो कि आपका घर में कोई पोल्यूशन या डस्ट वगैरह है, ठीक है, आपने लाइटिंग वगैरह अच्छे से की, अपने विंडोज वगैरह अच्छे से डाला है, ठीक है, और ये सब आपका विंडो से डस्ट वगैरह, स्मोक वगैरह सब आपका धुआं वगैरह आपका विंडो से निकल जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका घर वगैरह काफी ज्यादा क्लीन रहेगा, ठीक है। अब मान लो कि विंडो आपको प्रोवाइड करोगे, ठीक है, तो विंडो जो 1/7 फ्लोर पर एरिया प्रोवाइड करोगे, ठीक है, मिनिमम विंडो जो प्रोवाइड करोगे 1/10 फ्लोर एरिया पर प्रोवाइड करोगे, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट क्या है आपका, आपका वेंटिलेशन है, वेंटिलेशन है अगला पॉइंट, ठीक है। वेंटिलेशन का डेफिनेशन क्या है, देखो ए सिस्टम ऑफ सप्लाइंग और रिमूविंग एयर बाय नेचुरल या मैकेनिकल मीन टू फ्रॉम एनी इनक्लोज प्लेस स्पेस टू क्रिएट मेंटेन कंफर्ट कंडीशन, ठीक है। वेंटिलेशन में क्या है, देखो जो हम लोग वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं उसमें क्या होता है, उससे क्या होता है, आपका जो रिमूव एयर वगैरह था वो आपको रिमूव किया जाता है, या तो आपका नेचुरल रिमूव हो या आपका मशीन वगैरह मैकेनिकल जो आप वेंटिलेशन में लगाते हो, एग्जॉस्ट वगैरह लगाते हो, वो कहाँ लगाते हैं हम लोग, वेंटिलेशन में लगाते हैं, ताकि आपको जो गर्म हवाएं हैं, रूम का जो गर्म हवाएं हैं वो आपका बाहर निकल जाए, ठीक है। अब देखो उसका बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट सेंसेशन ऑफ कंफर्ट, रिडक्शन इन ह्यूमिडिटी, ठीक है। कंफर्ट के लिए हम लोग वेंटिलेशन यूज करते हैं, उसके बाद ह्यूमिडिटी जो होता है उसको रिडक्शन करता है, उसके बाद हीट जो होता है आपका उसको रिमूव करता है,
ठीक है। आपका जो ऑक्सीजन वगैरह जो सप्लाई होता है उसका प्रॉपर सप्लाई होता है, ठीक है। उसके बाद डस्ट का रिडक्शन करता है, ठीक है। ये सब वेंटिलेशन का इंपॉर्टेंस है, इसलिए हम लोग इतना चीज हम लोग रिडक्शन करने के लिए हम लोग वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक। अब देखो अगला पॉइंट क्या है आपका, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है, दो मेथड है आपका वेंटिलेशन प्रोवाइड करने का। पहला क्या है आपका नेचुरल, दूसरा है क्या है आपका आर्टिफिशियल। नेचुरल क्या है, सुटेबल फॉर हाउस एंड फ्लैट, अचीव्ड बाय डिजाइन विंडो एंड वेंटिलेटर अपोजिट एच ईच अदर, ठीक है। अब देखो हम लोग जो नेचुरल में प्रोवाइड करेंगे हाउस या फ्लैट में, जो हाउस या फ्लैट में हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जैसे मान लो ये आपका घर है, ठीक है। इसमें हम लोग ये मान लो कि विंडोज प्रोवाइड किए हैं, ये विंडो प्रोवाइड किए हैं, ये विंडो प्रोवाइड किए हैं। ये विंडोज आपका अपोजिट होना चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए, ताकि इस साइड से आपका एयर इंटर करे तो इस साइड से आपका एयर आउट एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है। समझ रहे हो। मान लो कि यहाँ पे आपका छोटा सा वेंटिलेटर दिख रहा है, यहाँ पे मान लो कि वेंटिलेटर प्रोवाइड किए, ये आपका सामने भी यहाँ पे ऐसा ही अपोजिट साइड में वेंटिलेटर प्रोवाइड होना है, ताकि आपका जो एयर वगैरह यहाँ से इंटर किया या यहाँ से इंटर किया तो इधर से निकल जाए आपका, ठीक है। समझ रहे हो। तो वेंटिलेशन कहने का मतलब जो आपका एयर वगैरह जो हो वो आपका एक साइड से एयर इंटर करे और दूसरे साइड से आपका एयर एग्जिट कर ले, ठीक है। उसके बाद आर्टिफिशियल में तो क्या होता है, नेसेसरी इट रूम इफ रूम नेसेसरी इफ रूम इट इज टू बी ऑक्यूपाइड बाय मोर देन 50%। मान लो किसी को 50% से ज्यादा आपका उस घर में रह रहा है, मान लो ये आपका घर है, इसमें 50 लोग से ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, वेयर स्पेस पर ऑक्यूपाइड इज लेस देन 3 मीटर स्क्वायर इट इज अचीव्ड बाय एग्जॉस्ट सिस्टम ऑफ सप्लाई सिस्टम, ठीक है। हम लोग जो आर्टिफिशियल क्या करते हैं, आर्टिफिशियल जब घर में हम लोग का जनसंख्या बढ़ जाता है, मतलब काफी 4-5 लोग या 10 लोग हो गए, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि मनुष्य के बॉडी से काफी ज्यादा हीट जनरेट होता है, तो वो हीट क्या होता है वेंटिलेटर से इतना नहीं निकल पाता है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं एग्जॉस्ट यूज कर लेते हैं, ठीक है। एग्जॉस्ट लगाते हैं मशीन, उससे क्या होता है आपका हीट वेंटिलेटर से आपको आउट कर देता है, रूम से जो रूम का जो भी हीट रहता है वो क्या करता है, वो आपको आउट कर देता है, बाहर कर देता है, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको, ठीक। अब देखो अगला पॉइंट क्या है आपका, अगला पॉइंट क्या है क्लीननेस। अगला पॉइंट क्या है क्लीननेस। क्लीननेस में क्या है, जैसे मान लो कोई रूम है आपका, रूम में क्या होता है आपका डस्ट वगैरह बैठ जाता है, ठीक। जैसे आपका डस्ट है, डस्ट क्या करता है आपको हेल्थ का प्रॉब्लम करता है, जैसे आपके रूम में डस्ट वगैरह आ रहा है तो आपका हेल्थ का प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। आपका सरफेस जो होगा, आपका बिल्डिंग का जो भी सरफेस होगा वो क्या होगा, वो डल हो जाएगा, काफी ज्यादा खराब हो जाएगा। उसके बाद जो आपका फ्लोर जो होगा, ठीक है, वो फ्लोर क्या होगा माउथ इंप्रेसिव हो जाएगा या नॉन एब्जॉर्बिंग हो जाएगा, या आपका यूनिफॉर्मली स्लोपिंग हो जाएगा। कहने का मतलब आपका ये फ्लोर है, मान लो कि ये आपका फ्लोर है, ये मान लो ये आपका फ्लोर है, इस पर मान लो डस्ट वगैरह काफी ज्यादा जम गया तो क्या होगा, ये आपका स्लोप जो होगा वो खराब हो जाएगा, ठीक है। घर में काफी ज्यादा देखते हैं, घर में हम लोग बंद करके चले जाते हैं क्या, तो काफी ज्यादा डस्ट पड़ जाता है, ठीक है, उससे फ्लोर वगैरह भी खराब हो जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है आपका डैम्पनेस। डैम्पनेस, डैम्पनेस क्या होता है आपका, जैसे मान लो कि वाटर वगैरह यहाँ पे मान लो कि ये आपका दीवार है, दीवार है, ठीक है। दीवार से आपका क्या हो रहा है, वाटर आपका सीलन हो रहा है, वाटर आपका सीलन हो रहा है। सीलन के कारण क्या होता है, जो भी अपने पेंट वगैरह किया वहाँ पे आपका पेंट इस टाइप का फफूंदी टाइप का लग जाता है, ठीक है। पेंट वगैरह खराब होने लगता है, आपका सीमेंट वगैरह जो बना रहता है वो खराब होने लगता है, ठीक है। तो ये सब चीज आपको कहाँ पे दिखने को मिलेगा, ज्यादातर आपको किचन में दिखने को मिलेगा। डैम्पनेस आपको ज्यादातर कहाँ दिखने को मिलेगा, डैम्पनेस जो पानी के कारण आपका वॉल फ्लोर वगैरह ये सब आपका खराब हो जाता है, ठीक है। देखो इसका कॉजेज क्या है, रूट कॉजेज ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। वॉल एंड फ्लोर शैल बी डैम्प प्रूफ। जब भी हम लोग बनाएंगे फ्लोर वगैरह बनाते हैं, जब भी वॉल वगैरह बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, उसको डैम्प प्रूफ बना लेंगे, कहने का मतलब वाटर प्रूफ बना लेंगे, ठीक है, जिससे आपका वॉल और फ्लोर खराब ना हो, ठीक है। जनरली हम लोग किचन और बाथरूम को 100% तो आपको डैम्प प्रूफ बनाना ही चाहिए, ठीक है, ताकि आपका जल्दी किचन और बाथरूम खराब ना हो, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। इसका डेफिनेशन देखते हैं, ए रूम विच इज प्लान फॉर ए वन फंक्शन बी यूज फॉर अदर इफ सो रिक्वायर, ठीक। क्या क्या रिक्वायर है, इट इज केस विथ विच ए रूम डिजाइन फॉर ए पार्टिकुलर एक्टिविटी कैन accommodated more load temporarily or may supplement activity
ऑफ अनदर रूम, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट क्या है, एज ड्राइंग रूम यूज एज गेस्ट बेडरूम, ठीक है। किचन इज एडिंग डाइनिंग रूम, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी में क्या करते हैं हम लोग, जैसे मान लो ये आपका रूम है, ये आपका रूम है, ठीक है, ये आपका रूम है, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से डिजाइन करेंगे, इस तरह से डिजाइन करेंगे। ये आपका क्या है, ये पार्टिकुलर रूम है, आपका बेडरूम है, बेडरूम है, ठीक है। इसको इस तरह से हम लोग डिजाइन करेंगे ताकि आपका किचन हो, जो आपका ड्राइंग हॉल हो, या आपका जो बाथरूम हो, सब एक दूसरे से कनेक्ट रहे, ठीक है, कनेक्ट रहे, ठीक है, ताकि आपको कोई आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक। जैसे आपका ड्राइंग रूम वगैरह जो है वो एज ए गेस्ट रूम का बेडरूम बना दो, ठीक है। जो आपका किचन रूम है वो उसको डाइनिंग हॉल से ऐड वगैरह कर दो, ठीक है। वो आपका फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। जब भी बिल्डिंग बनाओगे तो ये सब आपको फ्लेक्सिबिलिटी देखना पड़ेगा, ठीक। अब देखो अगला पॉइंट क्या है, एलिगेंस है, एलिगेंस है। एलिगेंस क्या है, इट इज ग्रांड अपीयरेंस ऑफ ए बिल्डिंग मेनली ऑन टू एलिवेशन विच इज टर्न डिपेंड ऑन प्लान, ठीक है। अब देखो डिपेंड किस किस चीज पे डिपेंड करता है, एलिवेटेड साइड पे डिपेंड करता है, आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है, और नाइबरहुड जो आपका है उसके अकॉर्डिंग आपका एलिगेंस डिपेंड करता है। उसके बाद कॉन्फॉर्मिलिटी, जो नेचर का कॉन्फॉर्मिलिटी है उसके हिसाब से आपका एलिगेंस डिपेंड करता है। उसके बाद नेटिविटी पे डिपेंड करता है। उसके बाद एडजॉइनिंग, जो बिल्डिंग का एडजॉइनिंग है, रिलेटिव प्लेसमेंट वगैरह है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद बेटर एलिगेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, सुपीरियर या बिल्डिंग मटेरियल जो हम लोग फॉर फेसिंग लाइक पेंट, ग्लास, टिम्बर, पॉलिश, स्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल, मॉसिंग ईटीसी यूज करते हैं। आपका ग्लेंस करने मतलब क्या है, चमक, सुंदर दिखे, आपका बिल्डिंग क्या है मतलब सुंदर, काफी ज्यादा अच्छा दिखे। अच्छा दिखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अच्छा पेंट करते हैं, अच्छा पेंट करते हैं, आपका ग्लास यूज करते हैं। उसके बाद काफी सुंदर सुंदर टिम्बर यूज करते हैं, आपका जो पॉलिश स्टोन वगैरह यूज करते हैं, काफी ज्यादा ग्रेनाइट यूज करते हैं, मार्बल यूज करते हैं, ठीक है। ये से आप ये सब यूज करते हैं तो आपका बिल्डिंग क्या होता है, ग्लेंस काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है, दिखने में आपका सुंदर और सुंदर लगता है, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रोवाइड प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन हम लोग उसमें प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपका इस तरह से हम लोग प्रोजेक्शन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ये प्रोजेक्शन वगैरह इस तरह से प्रोवाइड करते हैं जो आपका सनसेट वगैरह रूम में काफी अच्छा रहे, बालकनी वगैरह पर आ रहे, ठीक रहे, ठीक है। क्रॉच वगैरह आपका सही से रहे, ठीक है। उसके बाद कॉर्नर विंडोज वगैरह प्रोवाइड होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज प्रोवाइड करने से क्या होता है कि आपका एलिगेंस वगैरह काफी ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक। अब देखो अगला पॉइंट क्या है, इकोनॉमी है, ठीक है। इकोनॉमी क्या है आपका, बिल्डिंग शुड हैव बी हिम बिल्डिंग शुड हैव मिनिमम फ्लोर एरिया विथ मैक्स यूटिलिटी। अगर कोई बिल्डिंग को आपको इकोनॉमिक बनाना है, क्या करेंगे हम लोग, मिनिमम फ्लोर एरिया में मैक्सिमम यूटिलिटी यूज कर लेंगे, ठीक है। जैसे आपको ये आपको फ्लोर एरिया, ये आपको पूरा फ्लोर एरिया है, नीचे जो दिख रहा है फ्लोर एरिया, इसी में हम लोग क्या करेंगे, एक रूम बना देंगे, एक आपका डाइनिंग हॉल बना देंगे, एक आपका किचन रूम बना देंगे, एक बाथरूम बना देंगे, एक आपका स्टेयर केस रहेगा, ये आपका एक आपका गेस्ट रूम रह जाएगा, समझ रहे हो। मतलब कहने का मतलब कम फ्लोर एरिया में हम लोग मैक्सिमम यूटिलाइज कर लेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है, इट शुड नॉट अचीव एट द कॉस्ट ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है, ओनली विथ प्रॉपर प्लानिंग एंड यूटिलिटी ऑफ स्पेस बीइंग मैक्सिमाइज, ठीक है। वही बात जो बताएं वही बात लिखा हुआ है। उसके बाद देखो, कैन बी अचीव बाय सिंपल एलिवेशन, ठीक है, प्रोवाइडिंग ए स्मॉल पोर्शन फॉर बालकनी या लॉबीज, जो बालकनी वगैरह हम लोग प्रोवाइड करते हैं रूम में, वो आपका क्या होना चाहिए, वो आपका छोटा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद रिड्यूसिंग स्टोरी हाइट जो हम लोग देते हैं उसको काफी कम करना चाहिए, ठीक है। रिड्यूसिंग नॉट नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ स्टेयर, जो स्टेयर का स्पेस स्टेप देते हैं हम लोग, जो स्टेप देते हैं, जो स्टेयर आप लोग बनाते हैं, ये इस टाइप का स्टेप देते हो, ठीक है, इस टाइप का स्टेप, वो क्या क्या होना चाहिए, वो आपका नंबर ऑफ स्टेप कम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद साइज ऑफ वेरियस कंपोनेंट का जो मटेरियल का साइज वगैरह होना चाहिए वो काफी स्टैंडर्ड साइज में होना चाहिए, ताकि आपका फ्लोर एरिया को कम फ्लोर एरिया कम ले, ठीक है, समझ रहे हो। तो इस टाइप से हम लोग डिजाइन करते हैं, कम फ्लोर एरिया में हम लोग मैक्सिमम यूटिलाइज करते हैं, तो आपका इकोनॉमी काफी ज्यादा कम खर्च में आपका अच्छा हाउस या अच्छा घर बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो
आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक, कल के लेक्चर में हम लोग बिल्डिंग बाय लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, आज के लेक्चर में आपका प्रिंसिपल ऑफ जितना प्लानिंग था वो खत्म हो गया है। 11 के 11 प्रिंसिपल आप लोग को अच्छे से बता गया। वीडियो को 1 बार 2 बार 4 बार देखिए, आपको अच्छी सी समझ में आएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।